ये जो विरोधी लोग माने एक अफवाह उड़ा रहा है कि तालीम गिर गया, शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गया है। ये मैं मानता हूँ कि कुछ डॉक्टरों की कमी है, लेकिन विरोधी का काम क्या है? सिर्फ बकना। वो लोग तो कोई काम करता नहीं है। पिछला 34 साल में आपने विरोधी को देखा होगा, 34 साल वामपंथी काल में देखा होगा, किसी ने कोई काम नहीं किया। एक उन्नयन का जवाब तो देगा हमारा साधारण आदमी। आप जाइएगा एक बेटी को पूछिएगा तो वो बोलेगी हाँ अंकल हमने तो रूपश्री पाया शादी के टाइम। एक बेटी को पूछिएगा वो बोलेगी हाँ अंकल मैं तो हाई स्कूल में पढ़ रही हूँ, हाई स्कूल में मुझे कन्याश्री के रूप में मिल गया। एक किसान भाइयों को पूछिएगा तो वो किसान भाई बोलेगा हाँ हाँ भैया दीदी हमें साल में 10,000 रुपये तो देती ही हैं, प्लस कृषक बंधु का जो बेनिफिट है डेथ बेनिफिट वो भी हमारे इलाके के लोगों को मिलता है। हमारे यहाँ कोटी बस्ती में इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, जहाँ पर एक डॉक्टर MBBS डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ हर दिन पेशेंट देखते हैं। देखिए पूरे ग्वालपोखर ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में अगर आम आदमी से आज के डेट में आप डोर टू डोर जाके पूछेंगे कि उन्नयन किस चीज़ का नाम है, तो साधारण आदमी आपको बोल देंगे 50 स्कीम गिनती करा देंगे उन्नयन के नाम पर। जैसे लकी भंडार कहिए, स्वास्थ्य साथी कहिए, चाहे आप रूपश्री कहिए, कन्याश्री कहिए, शिक्षाश्री कहिए, गोतीधारा कहिए, कृषक बंधु कहिए, पेंशन कहिए, विधवा पेंशन कहिए, इस तरह का न जाने 50 स्कीम साधारण लोग आपको गिनती करा देंगे। उन्नयन मीन्स ममता बनर्जी। ये साधारण लोग इस बात को जानते हैं कि जब तक ममता बनर्जी है साधारण लोगों का उन्नयन जिस रफ्तार में हुआ है आने वाले दिनों में और ज़्यादा होगा। विरोधी का काम क्या है? सिर्फ बकना। वो लोग तो कोई काम करता नहीं है, कभी भी कोई काम नहीं किया। पिछला 34 साल में आपने विरोधी को देखा होगा, 34 साल वामपंथी काल में देखा होगा, किसी ने कोई काम नहीं किया। एक फूल का पौधा आपको ग्वालपोखर की सरजमीन में नहीं मिलेगा, ना काम किया। अब विरोधी तो अभी कोई काम कर नहीं रहा है, उसका एक ही काम बचा है सिर्फ सुरसुरी देना कि उन्नयन नहीं हो रहा है। उन्नयन का जवाब तो देगा हमारा साधारण आदमी जो प्रैक्टिकल तौर पर स्कीम पा रहा है। आप जाइएगा एक बेटी को पूछिएगा तो वो बोलेगी हाँ अंकल हमने तो रूपश्री पाया शादी के टाइम। एक बेटी को पूछिएगा वो बोलेगी हाँ अंकल मैं तो हाई स्कूल में पढ़ रही हूँ, हाई स्कूल में मुझे कन्याश्री के रूप में मिल गया। एक किसान भाइयों को पूछिएगा तो वो किसान भाई बोलेगा हाँ हाँ भैया दीदी हमें साल में 10,000 रुपये तो देती ही हैं, प्लस कृषक बंधु का जो बेनिफिट है डेथ बेनिफिट वो भी हमारे इलाके के लोगों को मिलता है। मैं इस तरह का 50 क्या है आपको हजारों के तहत में गिनती करा दूंगा जिन लोगों को कृषक बंधु का डेथ बेनिफिट मिला है। उन्नयन हर तरफ है, ये विरोधी का दूसरा कोई काम है नहीं, बैठा बैठा रहता है, कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ लोगों को उकसाने का काम है, लोगों को बरगलाने का काम है। लेकिन साधारण लोग इस बारे में अलर्ट हैं, साधारण लोग बखूबी समझते हैं, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। मैं साधारण लोगों से डायरेक्ट मुखातिब होकर के कहना चाहता हूँ जब तक बंगाल में दीदी है उसके ऊपर आस्था रखिए। दीदी आपके लिए नवोन्नों में बैठ के किसी नेता के लिए नहीं सोचती, किसी लीडर के लिए नहीं सोचती। दीदी वहां से बैठ के नवोन्नों से बैठ के ये सोचती है कि जिस घर में बच्चा पैदा हुआ उसके लिए मुझे क्या करना है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है स्कूल जाने के लायक होता है तब मुझे क्या करना है, जब उससे बड़ा हो जाता है तो क्या करना है, कैसे पैसे देना है, शिक्षित बेरोजगार को कैसे हटाना है, जब वो उम्र दराज हो जाता है तो उसको पेंशन के रूप में कैसे देना है। यहाँ तक कि हत्या की जन्म से लेके मृत्यु तक साधारण लोगों के लिए स्कीम तैयार कर रखी है ममता बनर्जी। है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भैया पूरे ग्वालपोखर में मैं कौन सा रास्ता के बारे में बोलूं, इतना रास्ता तो मैं गिनती नहीं करा सकता। पिछला 10 साल 11 साल में जो रास्ता बना है, जो छोटा मोटा छूट फूट रास्ता था उसका भी रिपेयरिंग हो गया है। हर एक रास्ता जो है, कोई ढलाई रास्ता बना तो कोई पिच रास्ता बना, कोई ऐसा वार्ड कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ रास्ता नहीं बन रहा है। इक्के दुक्के कहीं पर अगर छुटा हुआ है तो उसका हम लोग दीदी के दूध के तहत उस रास्ते का भी निर्माण करवाएंगे और दीदी उसको भी काम में लाएगी, बहुत जल्दी काम करवाएगी। विरोधी तो सिर्फ उस जगह जाकर पहुंचता है जैसे कोई रास्ता छूटा हुआ है। अब 1000 काम में अगर एक रास्ता अगर छूटा हुआ है उसका मानी ये नहीं कि डेवलपमेंट नहीं है। 99% डेवलपमेंट हो, 1% अगर कहीं छूटा है तो उसके लिए तो काम चल रहा है, काम तय हो जाएगा, वो 1% काम भी हो जाएगा। में कोई डॉक्टर नहीं है, अच्छा इलाज नहीं हो रहा है, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए डॉक्टर तो यूं ही पैदा नहीं हो जाता। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, MBBS करना पड़ता है। और हमारा ये गरीब इलाका है,
बंगाल का इलाका गरीब इलाका है, जहाँ लोग डॉक्टरी पास करने के बाद आते हैं और हॉस्पिटल में रहते हैं। डॉक्टर की कमी इसलिए भी है कि हमारे इलाके के लोग आज जागे हैं कि नहीं, बच्चों को तालीम देकर के डॉक्टर बनाना चाहिए। आज बंगाल में जिस रफ्तार में डॉक्टरी तालीम हासिल कर रहा है, आने वाले दिनों में हर हॉस्पिटल में, हर स्वास्थ्य केंद्र में, हर जगह आपको एक एक MBBS डॉक्टर मिल जाएगा। तत्काल इसकी कमी है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा हम नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ कोटी बस्ती में इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, जहाँ पर ये डॉक्टर MBBS डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ हर दिन पेशेंट देखते हैं, रोज लोगों का जो है वहाँ माने ट्रीटमेंट होता है। अब रहा सिर्फ साधारण लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए दीदी ने स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया। अब इस कार्ड के तहत देखिए, आप पूरे बंगाल में कहीं भी चले जाइए, आपको इससे मदद मिलेगा। अगर आप पांजीपाड़ा में हमने देखा एक आदमी है, इसका बाईपास सर्जरी हुआ, 3.5 लाख रुपया का बाईपास सर्जरी स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से हुआ। मैं जिंदा मिसाल हूँ। मैं डॉक्टर मजर साहब के यहाँ अपने गोल ब्लाडर का ऑपरेशन किया, जहाँ मुझे 15,000 का पैकेज मिला। इस तरह का अगर मुझे मिल सकता है तो साधारण लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है। एक तो सरकार स्वास्थ्य साथी के रूप में स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए लोगों का ट्रीटमेंट के लिए रुपये दे रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य साथी को सुंदर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, तीसरी तरफ है, ये मैं मानता हूँ कि कुछ डॉक्टरों की कमी है, लेकिन वो भी आने वाले दिनों में हमारे घर आंगन का बच्चा डॉक्टर बन के आने वाला है। हमारे इसी ग्वालपोखर की सरजमीन से अब किसान भाई अपने बच्चों को डॉक्टरी लाइन में पढ़ा रहे हैं। इसका भी प्रबंध ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने कर दिया है कि अब किसानों के बच्चों को, जो मजदूर है उसके बच्चे को, जो खेती गृहस्थी करने वाला आदमी है, साधारण आदमी है, जो कल तक उनके लिए एक सपना होता था कि अपने बेटे बेटियों को कैसे डॉक्टर बनाएगा, कैसे इंजीनियर बनाएगा, इसके लिए ममता बनर्जी ने एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इनॉग्रेशन करके लागू कर दिया है, जिसमें साधारण फैमिली के बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख रुपया लोन दीदी की गारंटी में लेते हैं और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हमारे घरों से जो गरीब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर के लिए गए हैं और लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, ये बच्चे कल डॉक्टर बन के हमारे इलाके में आ जाएंगे। कल हमको हर घर में डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा। दीदी का जो ध्यान है वो हर किसी के ऊपर है। बच्चा कैसे पढ़े, कैसे डॉक्टर बने, उसको क्या सहयोग देना है, किसान कैसे आगे बढ़ेगा, और बाकी जो गरीब आदमी है उसका सहायता कैसे होगा, विधवा लोगों का पेंशन कैसे होगा, बूढ़े लोगों का पेंशन कैसे होगा, तमाम चीज़ पर फोकस करके वो चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में साधारण लोगों का दिलो दिमाग दीदी के साथ है और दीदी का दिलो दिमाग साधारण लोगों के साथ में है। बीच में हम लोग लीडरशिप मॉनिटरिंग का काम करते हैं, बाकी हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। JRF मैंने टूट चुका है, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, शिक्षा तालीम जो है, तालीम एक बेदारी मुहिम है। इसके लिए जब हमारे इलाके के लोग जागे हैं, आज आप देखते होंगे कि गरीब से गरीब परिवार का भी बच्चा किसी कन्वेंट स्कूल में जाकर तालीम हासिल कर रहा है। ये जो विरोधी लोग माने एक अफवाह उड़ा रहा है कि तालीम गिर गया, शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गया। आप जाइए ना, आप यहाँ कोटी बस्ती चले जाइए, हसकुंडा चले जाइए, तेलियापोखर चले जाइए, एक मजदूर आदमी के घर में जाइए, उसको पूछिए कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पहले बोलेगा हाँ मेरा बेटा को मैं कन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ। हर घर का बच्चा तालीम ले रहा है और तालीम में इतना डेवलपमेंट किया है पिछला 10 साल 15 साल के अंदर में कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिवार में, या गरीब परिवार हो चाहे अमीर परिवार हो, कोई परिवार में बच्चा घर में बैठ के रहता है। एक वैन चालक भी मेहनत करके रोजी रोटी कमा करके अपने बच्चे को ले जाके सरकारी स्कूलों में छोड़ते हैं या तो प्राइवेट स्कूलों में छोड़ते हैं। वो भी आज कॉन्शियस है कि नहीं, पहले बच्चों को पढ़ाना होगा। तालीम ही एक ऐसी चीज़ है कि उसके माध्यम से इंसान डेवलप करता है और उसके अंदर जो है एक तौर तरबियत भी आता है। इसलिए ये साधारण आदमी जानते हैं। ये विरोधी लोग के बरगलाने से कि तालीम खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। आप सर्वेक्षण करके देखिए, सर्वे करके ग्वालपोखर का देखिए, परिवार दिखाइए हमको जिस परिवार के बच्चे नहीं पढ़ते। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई परिवार ऐसा है जिसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है जी। हर इलाके में प्राइमरी स्कूल है, MSK स्कूल है, SSK स्कूल है,
बगल में आप देखिएगा प्राइवेट स्कूल है, कहीं न कहीं बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इलाके के उन गरीब भाइयों को, बहनों को, हमारे नौजवानों को, जो लोग मेहनत करके अपने बाल बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जब वो बच्चे तालीम हासिल कर लेंगे, यकीन जानिए गरीब का बच्चा ही कल डॉक्टर, इंजीनियर बन के हमारे इलाके का सेवा करेगा। और ये दीदी का कॉल है, उसने सहायता किया है, 10 लाख रुपया लोन के माध्यम से गरीब के बच्चों को दे रहा है डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। आने वाले दिनों में ये जो तालीमी बेदारी मुहिम है बहुत आगे बढ़ जाएगा और पूरा इलाका जो है उन्नयन के पथ में रहेंगे। दिल्ली जैसा ये इलाका नजर आएगा आपको ग्वालपोर। अभी तालीम में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, नंबर 1 में बंगाल को दिखाया। ये विरोधी लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है, शिक्षा संस्थान ठीक नहीं है, जबकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, विरोधी गवर्नमेंट है हमारा बंगाल का, लेकिन वो लोग कहता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर तालीम में कोई सबसे आगे है तो वो वेस्ट बंगाल है, हमारा बंगाल है। जब गवर्नमेंट इस सर्टिफाइड कर रहा है तो ये विरोधी लोग के चिल्लाने से या बोल देने से साधारण आदमी मान जाएगा? आज बच्चों को आप स्कूल में देखिए, यूनिफॉर्म मिल रहा है, बच्चों को शूज मिल रहा है, बच्चों को MDM के रूप में बढ़िया खाना मिल रहा है, बच्चों को किताब मुहैया किया जाता है ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। माँ बाप तो ध्यान दे रहे हैं, माँ बाप भी ध्यान दे रहे हैं, हमारी सरकार जो है वो भी इस पर पूरा ध्यान रखा है, फोकस रखा है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में 100% एजुकेशन आएगा, ये मेरा मानना है और ये साधारण लोगों का भी मानना है। मैं आपको क्या बताऊं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममतामयी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एहसानों तले उनके छत्र छाया में रहने के बाद इस बात का एहसास होता है कि अगर माँ के रूप में, गार्जियन के रूप में अगर कोई है, मेरी माँ ने तो मुझे जन्म दिया, लेकिन एक माँ वो भी है जो बंगाल में नवन्नों में बैठती है और वहाँ बैठ के उन्होंने इस बात को सोचा है कि इतना बड़ा पश्चिम बंगाल है, हमारे हजारों लीडरान हैं। मेरा जो स्कीम है जो हम डायरेक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, चाहे रूपोश्री हो, चाहे कन्याश्री हो, चाहे गोतीधारा हो, चाहे कृषक बंधु हो, ये सारा स्कीम अवाम तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? दीदी नवन्नों में बैठ के सोचने लगी, मेरा जो बेनिफिट स्कीम है, बेनिफिट वाला स्कीम है साधारण लोगों के लिए, वो साधारण लोगों के दरवाजे तक पहुंचा कि नहीं, उसको मिला कि नहीं, पेंशन पाता है कि नहीं, कृषक बंधु पाता है कि नहीं, रूपोश्री बच्ची को मिलता है कि नहीं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दीदी ने एक सुरक्षा कवच तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच का अर्थ यह है कि आपके परिवार में अगर कोई सदस्य बीमार पड़ जाए या किसी सदस्य को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके गार्जियन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अगर गार्जियन को इतला हो जाता है तो गार्जियन क्या करेंगे कि अपने परिवार के सदस्यों में से कहेंगे कि तुमको क्या मिला, बोले ये सामान मिला, तुमको क्या मिला, ये मिला, लेकिन तुमको कुछ नहीं मिला, चलो तुमको हम देते हैं। दीदी आज सुरक्षा कवच के रूप में बंगाल के उन लाखों हजारों गरीबों के घर घर भिजवा करके, दूध के माध्यम से भिजवा करके पूछवा रही हैं कि तुम्हें कृषक बंधु मिलता है कि नहीं, तुम्हें शिक्षा श्री मिलता है कि नहीं, तुम्हें गोतीधारा मिलता है कि नहीं, तुम्हें वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं, तुम्हें विधवा पेंशन मिलता है कि नहीं, तुम्हें स्वास्थ्य साथी मिला कि नहीं, तुम्हें राशन कार्ड मिला कि नहीं, तुम्हें लक्ष्मी भंडार मिला कि नहीं। जो लोग इसमें सवाल करके कहते हैं कि नहीं मुझे विधवा पेंशन नहीं मिला है, तो ये दीदी का दूध वहाँ पर उसका कंप्लेन नोट करेगा और नोट करके स्कीम के लिए डायरेक्ट दीदी के पास भेज देगा। दीदी वहाँ बैठ के 100% गरीबों के लिए सोच रही हैं। घर घर ये दीदी का दूध इसीलिए जाएगा कि किसी का कोई स्कीम छूटा हुआ नहीं रहे, 100% स्कीम पूरा हो जाए। और गार्जियन होने का कर्तव्य ऐसा मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष में आप एक दिखा दीजिए जो बैठती है नवन्नों में लेकिन सोचती है गरीबों के बारे में, जो चूल्हा जला रही हैं उसके बारे में सोचती हैं, किसानों के बारे में सोचती हैं, गरीबों के बारे में सोचती हैं, यतीमों के बारे में सोचती हैं, छात्र छात्राओं के बारे में सोचती हैं। अकेला एक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की हैं जो हमारी हर दिल अजीज मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी, जो हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहती हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे पास हैं। मेरा एक मानना है सर, एक गरीब किसान आदमी हल चला रहा है, आपने देखा होगा ये ग्वालपोखर की सरजमीन है, इस ग्वालपोखर में व्यवसायी लोग बहुत सारे हैं,
बहुत सारे किसान लोग हैं, तो व्यवसायी लोग क्या करते हैं कि LIC करके रख लेते हैं कि मेरे देहांत के बाद मेरी बीवी बच्चों को LIC के तक रुपया मिल जाएगा। जो लोग टीचर हैं वो लोग भी LIC करके रखता है कि उसके बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन वो किसान भाई जो तपती धूप में मेहनत कर रहा है, उसका कोई LIC नहीं था। तब दीदी ने कहा, मेरे बंगाल के कृषक भाइयों, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, दीदी तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम किसान हो, तुम मेहनत करो, कोदाली चलाओ, हल जोतो, तुम माठ में काम करते हो, मेहनत से काम करो। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि काम करते हुए अगर तुम्हारी मौत हो जाता है या घर में अगर तुम्हारा नॉर्मल डेथ हो जाता है, मैं तुम्हारे परिवार के साथ खड़ा हो जाऊंगी और उस परिवार को 2 लाख रुपये प्रदान करूंगी। ये वादा किसने की थी? ममता बनर्जी ने। आज ग्वालपोखर में डेथ क्लेम के रूप में लाखों लोगों को ये पैसा मिल रहा है, 2 लाख रुपया। कोई किसान 60 साल से पहले इंतकाल कर रहा है, उसको 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। ये है हमारी दीदी। ये विरोधी के कूदने फाड़ने से कुछ होने वाला है नहीं। सामने 2023 का पंचायत चुनाव है। आप इस चुनाव में देखिएगा, हर जगह हर पंचायत में हम लोगों का दखल होगा। हर पंचायत हम लोगों का अवाम चुन के देगा। अवाम के दिल में तो दीदी बसती है और अवाम दीदी को छोड़ के दूसरा पक्ष में जाने वाला नहीं है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। दीदी को मान के चल रहा है सब, और दीदी का उन्नयन भी साधारण लोगों ने देखा है। हम सब जो मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं लीडरशिप, हम लोगों को समझाने की काम करेंगे कि दीदी के साथ खड़े रहिए, दीदी को वोट कीजिए। आने वाले दिनों में दीदी आप लोगों के लिए और बहुत कुछ करेंगी। यही बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जी, आपका नाम? मोहम्मद मासूम। आप कौन सा पद में हैं? मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पांजीपाड़ा अंचल कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, प्लस ग्वालपोखर 1 ब्लॉक पंचायत समिति ग्वालपोखर 1 जो है 3 नंबर पंचायत समिति से मैं पंचायत समिति मेंबर, मेरी वाइफ अहलिया नूरी बेगम है, जो एग्रीकल्चर कोरमादुक का है, कृषि कोरमादुक को। हमारी ऑफिस मजलिसपुर में है।